10.11 चैप्टर कौन सा है? सर्कल चैप्टर का सर्कल चैप्टर है सर्कल। इसमें थ्योरम 10.11 तुम लोग पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 183 इसका थ्योरम है। थ्योरम में दो पार्ट होता है, वर्क एंड रिजल्ट। इस थ्योरम का वर्क रिजल्ट समझते हैं। इसमें बोला था सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो गया वर्क और ये हो गया रिजल्ट। अब वर्क में ही बोला कि क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन एक नाम और आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या? सर्कल के ऊपर कोई भी 4 पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब जैसे यहाँ सर्किल बनाएंगे, सर्किल बना करके कोई 4 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 ठीक 4 पॉइंट ले लिया, नाम दे दिया A B C D। हमको क्या बनाने जा रहा है वर्क के अनुसार? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो बोला है, दिख रहा है स्क्रीन पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्लियर? ये तो मैग्नीफाई कर देना, थोड़ा बड़ा कर देना। अच्छा, इतना एरिया खाली आ जाए तो होगा, अभी ज़्यादा क्या करेंगे, इतना आ जाए तो बड़ा आएगा। तो बोला कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने का तरीका ये कि सर्किल बना के 4 को पॉइंट लेकर ज्वाइन कर देगा। जो 4 पॉइंट ज्वाइन करने से तो क्वाड्रिलेटरल बनता है, लेकिन ये सर्किल के ऊपर का 4 पॉइंट है, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नाम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद इस सर्किल को अगर हम मिटा भी देते हैं तो भी इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, क्योंकि पहले ही ओरिजिनली सर्किल के ऊपर पॉइंट लेकर बनाया गया है। अब ये सर्किल यहाँ रखो या मिटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम पापा का नाम हाँ झूलन सिंह के घर में रहते हो तो उनके बेटे हो, कल से मेरे घर में रहो के मेरा बेटा बन जाएगा? बेटा तो उन्हीं का रहेगा ना। प्रश्न यही है, सर्किल के ऊपर 4 पॉइंट लेकर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब ये सर्किल को इसमें रखो या ना रखो फर्क नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल तो ऐसे बोल ही सकते हैं क्योंकि 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल तो इसे भी है ही, लेकिन स्पेशली इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा गया कि ये सचमुच का सर्किल का ऊपर का इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स पॉइंट शीर्ष बिंदु किसी सर्कल का ऊपर का पॉइंट है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल तो है ही, साथ साथ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये वर्क बना लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब सर्कल को यहाँ पे रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं ना, तो वर्क ही क्या बन जाता है तुमको पता है? गिवन बन जाता है ना। गिवन लिखता हूँ, क्या लिख दूँ सीधा? ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यही वर्क। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई? रिजल्ट एग्जाम में तुम लोग WR मत लिखना, रिजल्ट इसमें जो होगा, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सचमुच का है, सर्किल का ऊपर का 4 पॉइंट को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बना, अगर तो सचमुच का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, वर्क तुमने बनाया, वर्क किया, तो रिजल्ट कोई भी 2 अपोजिट एंगल, आइदर का मतलब या ये दोनों अपोजिट एंगल का सम या ये दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होगा ही होगा। प्रोटेक्टर से मापोगे, अगर ये सचमुच का अच्छा से बनाया हो, प्रोटेक्टर से मापोगे ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। जैसे मान लिया ए हुआ 110 डिग्री तो ये 70 डिग्री, दोनों को जोड़ो 180। अच्छा, एंगल का सम तो 360 होते ही है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। तो वर्क रिजल्ट क्लियर है। तो यहाँ पर रिजल्ट को ही थ्योरम प्रूव करने का मतलब रिजल्ट को प्रूव करना, थ्योरम प्रूव करने का मतलब रिजल्ट को प्रूव करना, ठीक है। तो रिजल्ट में हम एंगल तो वर्टेक्स पॉइंट में एक ही एंगल बनाना, तो इस एंगल का नाम सिंगल लेटर में भी लिख सकते हैं और ट्रिपल लेटर में भी BAD या DAB जो बोलो, तो इस पॉइंट में एक ही एंगल है, पता है ना। इस तरह एक वर्टेक्स पॉइंट में एक एंगल, 2 एंगल और दोनों मिलके बड़ा, तब वहाँ पर हर एंगल का नाम ट्रिपल लेटर में देना चाहिए। सिर्फ बड़ा एंगल का नाम ट्रिपल लेटर में दें या सिंगल में दें, दोनों चलेगा, लेकिन अंदर बनने वाला छोटा छोटा 2 एंगल का नाम ट्रिपल लेटर में ही देना पड़ेगा, नहीं तो वो रॉन्ग है। ये चीज़ बहुत सब स्टूडेंट नहीं जानता, केयरलेस रहने वाला स्टूडेंट्स। तो टू प्रूफ में लिख देते हैं A+C = 180, और एक कर देने से बाद दूसरा सिमिलरली लिख देंगे ना, एक ही जैसा कैलकुलेशन होगा ना। B+, साथ साथ बोलेगी नहीं समझने से उड़ा दूंगा मैं। B+
इक्वल टू 180। करेक्ट। अब इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। जोर से नहीं होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, जब ये सर्किल का सेंटर दिखा देना पड़ेगा, किसका हेल्प लेना है ना। अब हम इधर से इसे ज्वाइन कर देंगे, इधर ज्वाइन किया, ठीक है। और क्या ज्वाइन करें बताएं, देखो भूल ज्वाइन कर देंगे, ये नहीं, ये वाला है, ये डायगोनली। कैसे ज्वाइन किया, डायगोनली, देख रहा है ना। अब ऐसे क्यों ज्वाइन किया, समझ में आ जाएगा। इसको ज्वाइन नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया, हम तो समझे ही नहीं। अब इसको ज्वाइन किया है, सेम सेगमेंट से निकल दिया। हाँ हाँ, ठीक है बात। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं, क्या लिखें, ज्वाइन ज्वाइन ओबी अलग अलग किया ना, एंड ओडी अलग अलग किया ना। पहले ये दोनों को ज्वाइन, पहले दोनों को ओडी, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद में प्रूफ स्टार्ट करते हैं, छोटा में ही हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए क्या किया, ये पूरा एंगल हम सोचा ए वाला दिखा, ये तो इसको सिमिलरली लिख देंगे। ये वाला आर, ये वाला, ये दोनों का सब 180 दिखाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया, अगर इधर से देखेगा तो देखो ये वाला आर्क है, ये इस आर्क का नाम ट्रिपल लेटर में दे देना तो और अच्छा, PCD आर्क। इसको डीप कर दिया, देख रहा है ना। ये आर्क 2 इन पॉइंट से सेंटर में भी लाइन भेजा, सर्किल के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर भी लाइन भेजा। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे ये एंगल बना और सर्किल पे ये बना, तो इससे ये डबल हो, सर्किल का एंगल से सेंटर का एंगल डबल हो ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एज मैंने एज वी नो माने जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सेंट्रल एंगल BOD इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्किल का एंगल BAD। क्या लिख सकता है ऐसा ना, लिख करके इसको नंबर 1 करके यहाँ थ्योरम नंबर लगा देते। इतना बड़ा कौन लिखेगा, थ्योरम 10.8 था क्या, हाँ थ्योरम। लेकिन तुम लोग को थ्योरम ऐसा नहीं लिखना है, पकड़ के बड़ा मार मारेगा। अगर लिख दिया ना, बोर्ड से खबर भेज देगा स्कूल में, एक कॉपी है, चेक करो, और स्टूडेंट को ढूंढ के दे मार मारेगा। थ्योरम नंबर डाला तो पूरा थ्योरम लिख आओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इधर से देखना, पता है हम बोले थे ना, ये एक सर्किल का एंगल और सेंटर का एंगल। अगर इस आर्क बनाया तो सर्किल का एंगल तो बड़ा आर्क में लिया, छोटा आर्क में भी ले सकता था, लेकिन छोटा आर्क में नहीं लेना है, बोले थे ना। ताकि ये यार खुद एंगल बनाने वाला मालिक है, एक सर्किल पर एक सेंटर पे, ये अपने ऊपर एंगल नहीं बनाएगा। एक ख्याल रखना है चीज़, तो पकड़ने वाला चीज़। अब हो गया, इधर से देखा तो अब अगेन, अब उधर से देखो, इधर से देखेगा तो ये इतना दूर है, क्या होगा, सेंटर का एंगल। इस बार कौन आर्क आ जाएगा, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, कौन सा आर्क, ये वाला आर्क, देख रहा है, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क का 2 इन पॉइंट, ये वाला आर्क का इन पॉइंट B, इन पॉइंट D ना, से 2 लाइन सेंटर में भी आके ज्वाइन हुआ और 2 लाइन सर्किल का पॉइंट C पर आके भी ज्वाइन हुआ ना। तो इस एंगल से एंगल डबल होगा, लेकिन ये एंगल का नाम भी BOD है, लेकिन ये 180 से बड़ा है, तो रिफ्लेक्स BOD। रिफ्लेक्स जो एंगल 180 डिग्री से छोटा है उसको सिर्फ 3 लेटर, लेकिन जो वही लेटर एंगल का नाम लेकिन 180 से बड़ा है, ये सर्कुलर एंगल में ऐसा आ जाता है कभी भी ना, उसको रिफ्लेक्स बोल देते हैं। रिफ्लेक्स नहीं तो दोनों सेम हो जाएगा ना, हो गया। लेकिन ये 180 से बड़ा वाला BOD इक्वल टू 2 टाइम अप। तो ये वाला अगर सेंट्रल एंगल लेते तो सर्कुलर एंगल एक ही तरफ होना चाहिए, नहीं दोनों एंगल ना, ये हो जाएगा। यानी क्या नाम देगा, BCD। चलो दे दो BCD। क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरम डू सेम। अब क्या करेगा तो 1 + 2, 1 + 2 करने से क्या लाभ है, ये दोनों इधर प्लस होगा ना, प्लस करो तो प्लस करो, इसको स्टॉप करो, एक सेकेंड प्लस करेंगे। 2 इक्वेशन बना ना, 1 और 2 पर, ठीक बा, 1 2 2 इक्वेशन बना। अब इसको 2 इक्वेशन को प्लस करेंगे तो हमको क्या प्रूव करना है, A + C = 180 डिग्री ना। यहाँ पर ध्यान देना है, देखो
बी ओ डी ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स बी ओ डी ए वाला, दोनों मिलके 360 होगा ना। पहले लिखना होगा लेफ्ट टू लेफ्ट प्लस बी ओ डी प्लस रिफ्लेक्स बी ओ डी ना। इधर राइट टू राइट, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 बोलना धीरे थी ना, तो क्या गलती है ना, कमी है ठीक। हाँ common। तब हाँ कॉमन ले लिया, बी ए डी प्लस इधर का बा बी सी डी, हो गया ना। हम लोग जानते हैं ये और ये मिल के 360 डिग्री, इसका रीजन कंप्लीट एंगल। हाँ अच्छा, इधर 2 तो कॉमन है ये है ना, हाँ, और 2 को इधर बाद में डिवाइड कर लेते। ये दोनों एंगल बी ए डी, चेक करो बी ए डी 3 लेटर में है तो इसको सिंगल लेटर में ए भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स पॉइंट में एक ही एंगल है। बी ए डी को हम लोग क्या कर दिया ए, होगा ना, ठीक है। और बी सी डी वर्टेक्स पॉइंट में एक ही एंगल है तो सी कर सकता है ना। तो सब ए क्या रीजन देगा, कंप्लीट एंगल या सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं। ये तो फिगर से किया है, नहीं लिखने से भी होगा। 2 जाके इधर डिवाइड होगा डायरेक्ट, 2 हटा देने का मतलब है 180 बन गया। चलता है इतना के लिए कोई नंबर तो काटेगा ना, काट देगा, बोलो 180 डिग्री होगा। इसको इधर कर दिया, सिमिलरली ये वाला 2 डिग्री एंगल। हाँ बी डी के लिए फिर ज्वाइन करना होगा, क्या बोलो तो बी प्लस डी दिखाने के लिए ए ओ और ओ सी यहाँ लिख देना सच है, बाई ज्वाइनिंग ए ओ ना, क्या बोला ए ओ एंड ओ सी, ऐसे लिख देना सच है। हाँ सिमिलरली by joining this, similarly we can prove that angle B plus angle D must be equal to 180 degree। यही दोनों proved। Stop। हाँ हेलो स्टूडेंट, ये थ्योरम 10.12, ये थ्योरम 10.11 का रिवर्स अपोजिट है। यानी कि थ्योरम 10.11 में जो गिवन वर्क और रिजल्ट था, वर्क बन जाएगा इसमें रिजल्ट, और रिजल्ट बन जाएगा वर्क, उल्टा है। तो एक बार ध्यान दो, 10.11 थ्योरम नंबर क्या पढ़ा था, 10.11 इसके पहले पढ़ चुका तुम लोग। तो 10.11 में क्या पढ़ा था, अगर एक क्या क्वाड्रिलेटरल है बोला था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सचमुच का वर्क, तो रिजल्ट अपोजिट एंगल का सम 180, अपोजिट एंगल का सम या ये दोनों का बोला या ये दोनों का 180 हो। इसका उल्टा यहाँ पर है, यहाँ पर ये बोला कि अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसका अपोजिट एंगल का सम कितना पाया गया, मान लिया 110 डिग्री ऑन है ना, ये 70 डिग्री ऑन है ना, तो ये दोनों का सम कितना है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पर किसी क्वाड्रिलेटरल में इस थ्योरम का फिगर ये होगी, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये दोनों अपोजिट एंगल का सम या ये दोनों अपोजिट एंगल का सम, कोई भी अपोजिट पेयर का अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, ये दोनों एंगल का अपोजिट एंगल का सम, वर्क खत्म, रिजल्ट। वर्क माने क्या, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल बनाया कि ये दोनों अपोजिट एंगल का सम भी 180 है, तो बचा हुआ दोनों का तो 180 होगा ही, क्योंकि चारों का सम 360 होता है। तो किसी एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा स्टाइल में बनाया कि कोई भी दो अपोजिट एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। कोई सर्किल वर्किल ड्रॉ नहीं किया, बस डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल बनाया। हाँ, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो ऐसा बनाया, वर्क खत्म। तो रिजल्ट क्या पाएगा पता है, अगर तुम एक सर्किल पास करोगे ना, ये 4 पॉइंट 1 2 3, ये चारों पॉइंट से सर्किल पास करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर क्या बोला गया था, एक पहले ही बोल दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैंने सर्किल का ऊपर 4 पॉइंट लेकर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वर्क खत्म था, तो रिजल्ट कोई भी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री तुम रिजल्ट के रूप में यूज कर सकते हो। यहाँ पर बोला ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल तुमको मिल गया जो सर्किल के ऊपर नहीं है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल तुम मिला या तुमने बनाया, ऐसा स्टाइल में बनाया कि कोई भी दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है। तो श्योर हो जाओ, ये क्वाड्रिलेटरल श्योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसका प्रमाण कैसे मिलेगा, जब एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये चारों वर्टेक्स पॉइंट से सर्किल पास करेगा ही करेगा, करना ही है। ठीक है, इसका उल्टा हुआ है कि नहीं, ये 10.11 का फिगर है, ये 10.12। ये बात मैंने समझाया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब इसको प्रूव करने के लिए
मैं यहाँ ड्राइंग कर रहा हूँ। ड्राइंग में यहाँ पर क्या बोला, गिवन में तीन क्वाड्रेटल एबीसीडी, एक ऐसा क्वाड्रेटल एबीसीडी बना है जिसमें कोई दो ऑपोजिट एंगल लिया का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रेटल मैं बना रहा हूँ। ए बी सी डी, क्या ठीक है। ए बी सी इधर से ले लेंगे, क्या इसमें इधर से लिया तब फिगर है, मीटर ये स्टॉप करो। तो यहाँ पर बोला कि क्वाड्रेटल एबीसीडी क्वाड्रेटल बना है, इसमें बोला कि कोई भी दो अपोजिट एंगल ए बी सी क्या हो गया, ए हो गया ए बी सी ना, ए बी सी ये वाला एंगल, ठीक है, और ए डी सी ये वाला एंगल, ये दोनों का सम 180 डिग्री। ऐसा ही क्वाड्रेटल बनाया तो दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री वर्क। तो रिजल्ट में प्रूव करना है ये क्वाड्रेटल श्योर, ये दोनों का 180 होता है, ये दोनों का भी 180 होगा ही, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 होता है, कोई जानता है ना। तो अब ऐसा क्वाड्रेटल बनाया वर्क में, तो रिजल्ट क्या है, ये जो एबीसीडी क्वाड्रेटल है सिंपल क्वाड्रेटल श्योर है। क्या क्वाड्रेटल होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल। इसका मतलब इसका ऊपर से क्या पास करेगा, सर्कल पास करेगा ना। तो सर्कल इसका ऊपर बनाएगा तो सचमुच का पास करेगा ही, अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है। ऐसा तुमने बनाया है क्वाड्रेटल को, क्लियर। और एक फिगर को हम डबल बनाते हैं, हाँ डबल बना ले रहा है। ए डबल क्यों बना रहा बता रहा है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये एबीसीडी क्या साइक्लिक क्वाड्रेटल है। इसका मतलब क्या, प्रूव करना है ना, रिजल्ट प्रूव करना है तो हमको चारों पॉइंट को किस में दिखाना होगा, सर्किल में। ये प्रमाण दिखाना होगा चारों पॉइंट सर्किल में है कि नहीं। ये दिखाने के लिए अब एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, क्या मेथड, चारों पॉइंट जिससे सर्किल में दिखा देगा तो प्रूफ क्या हो जाएगा, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल। क्लियर, इसमें इसका हेल्प जरूर लेंगे हम, ताकि यही वर्क था ना। तुमने ऐसा क्वाड्रेटल बनाया कि उसका कोई भी एक अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, ऐसा जानबूझ के बनाया वर्क में। तो रिजल्ट क्या बोल दिया गया तुमको, तुमने अगर ऐसा वर्क किया तो श्योर है ये जो सिंपल क्वाड्रेटल है, साधारण क्वाड्रेटल, ये श्योर साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा। यानी इसका चारों वर्टेक्स पॉइंट शीर्ष बिंदु एबीसीडी सर्कल के ऊपर होगा ही होगा ना। क्या रिजल्ट बता दें, वही रिजल्ट तो प्रूव करना है, एबीसीडी से साइक्लिक क्वाड्रेटल। क्लियर, या एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेटल नहीं बोलकर एक अलग सेंटेंस में इसी बात को बोल सकता है, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स, मैंने सर्किल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट को कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। इनकी भाषा हो, इनकी मीनिंग, भाषा दो मीनिंग एक। क्लियर इतना। अब इसके लिए हम सोचा यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड छोड़ के दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तब जाकर हम सोचा कि इसको साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रूव करने के लिए चारों पॉइंट को सर्कल से पास हो रहा है ऐसा कुछ प्रमाण देना पड़ेगा हमको, तभी जाके एबीसीडी सिंपल क्वाड्रेटल से क्या कहा जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो 4 पॉइंट सर्किल से पास करेगा ऐसा दिखाना है, चारों पॉइंट ए बी सी डी चारों पॉइंट। तो हम तो पहले से ही जानते हैं 3 पॉइंट से सर्किल पास क्या है, करता ही है। कैसा भी 3 पॉइंट ले लो, उसी दिन बोला था और पढ़ा सुनना तुम लोग, कहीं भी ले लें, इससे सर्किल पास हो गई। और सिखाया भी था तुम लोग को, एक आर्क था ना, क्या बोला था, इसको सर्किल कंप्लीट करना है, यहाँ 3 को पॉइंट कहीं भी ले लिया, इधर इसको ज्वाइन कर दिया, इसको इधर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, पता है ना, हाँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ये सेंटर मिल जाएगा। इसको रेडियस, इसको रेडियस, इसको रेडियस, ये तीनों इक्वल लेंथ का होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। कोई एक रेडियस लेकर घुमाएंगे इसे, आराम से। तो कोई भी 3 पॉइंट का सर्किल कैसे बनाएगा बोलता, ये 2 को इधर ज्वाइन कर दिया, 2 को इधर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, हाँ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ना। और क्या बोला तो ये 3 वर्टेक्स पॉइंट है ना, तीनों क्या है, इससे इसको ज्वाइन कर दो, रेडियस इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये रेडियस तीनों सेम होगा। कोई एक रेडियस लेकर सर्किल खींचेगा तो तीनों से पास करेंगे।
तो यहाँ 4 पॉइंट से हमको सर्किल को पास कराकर, अब जैसा तरीका से दिखाओ तुम जानो, ये चारों पॉइंट से सर्किल को पास करा के दिखाना होगा, तब जाकर कह सकते हो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो तुम सोचो 4 पॉइंट से, लेकिन 3 पॉइंट से तो सर्किल ऐसे भी पास करता है, उसमें तो कोई प्रमाण देने का जरूरत है ही नहीं, पहले से ही जानते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्शन भी कर चुका हम लोग। तो 3 पॉइंट में तो पास, तो कोई भी 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट से भी सर्कल पास करेगा, या ये 3 पॉइंट से भी कोई भी 3 पॉइंट। यहाँ हम लिख दिया ABC से, सपोज ये सर्कल पासेस थ्रू एनी 3 पॉइंट से ABC से पास कर रहा है, पास तो करेगा D से भी। हम जानते हैं एक अच्छी लड़की है, लेकिन क्या बोले, ये अच्छी लड़की नहीं, झगड़ाहटी है, बोला था ना, वही प्रूव करना था नहीं अच्छी है, तो उसको उल्टा खराब मान लिया। ठीक इस तरह 4 पॉइंट से सर्किल पास करेगा, ऐसा दिखाना है, तो 3 से तो इसे भी पास करेगा। तब हम चौथा को क्या बोला, D पॉइंट से सर्किल पास नहीं होगा, एकदम ऐसे बेमन से जबरदस्ती D से पास। ABC से 3 पॉइंट से तो सर्किल पास होते ही है, तो वो 3 पॉइंट कौन सा सेलेक्ट किया, ABC। यहाँ लिख दिया कि ए सर्किल पासेस थ्रू एनी कोई भी 3 पॉइंट, मान लिया से, माना ABC से पास कर रहा है, एज वेल एज D डैश। D से पास नहीं कर रहा, कहाँ लिखा, D से एज वेल एज, ये 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, एज वेल एज मैंने साथ ही साथ चौथा पॉइंट D होना चाहिए। D को लात मार के भगा दिए जबरदस्ती, थोड़ा देर के लिए भगाया, फिर वो आ जाएगा, समझा। तो उसके जगह क्या बोल दिया, D डैश से पास कर, इंस्टेड ऑफ D के बावजूद D डैश से पास करना है। पास होना, इंस्टेड ऑफ D का मतलब D से पास होना चाहिए, लेकिन D से पास नहीं हो रहा, D डैश से पास हो रहा, समझ में आ रहा। पासेस थ्रू D लिखना चाहिए, हम लिख दिया D डैश इंस्टेड ऑफ D के बजाय D डैश, जबरदस्ती पास हो रहा है, D से बोलते नहीं, D डैश से पास हो रहा। अब D डैश से पास हो रहा था, देखो अब हम ये तो जैसा सपोजिंग किया उसके अनुसार करेंगे ना। सपोजिंग हम लोग किया कि ABC और D से नहीं, D डैश से। हाँ, तो देखो यहाँ पर D डैश से, यहाँ पॉइंट ले लिया D डैश, और क्या देखो है, देखो तो पास होगा D से, समझ रहा है, लेकिन D से नहीं ले जा रहा है, ध्यान से देख लेना। अब सर्किल जैसा बन जाए, ये तो जबरदस्ती हुआ ना, सर्किल D से पार्टी छूट गया ना, क्या D डैश से पास हो रहा है, ऐसा मान लिया जबरदस्ती, लेकिन जानता पास हो रहा है D से, ये ऐसा आना चाहिए था, ये ऐसा। तो यहाँ पर देख रहा है D का इधर आ गया D डैश, बाहर भी तो हो सकता है ऐसे। अब कैसा मान लिया, दोनों एक ही साथ दिखा है ऐसे, AD प्रोड्यूस्ड ऐसे सर्किल है, देखो सर्किल। सर्किल नहीं, अंडा बन गया, इधर लोकल अंडा मुर्गी का। ये कहाँ पे काटा, AD प्रोड्यूस्ड को D डैश में, कहाँ पर D डैश में। D डैश देख रहा है कैसा गया, एक बार D के अंदर था D डैश, एक बार D के बाहर, दो केस में पॉसिबल है, दो केस पॉसिबल है देख। लेकिन कैलकुलेशन में ये दोनों फिगर ऐसा बना कि एक ही कैलकुलेशन दोनों फिगर को कवर कर लेगा। लेटर सब वही है ना, समझ रहे बैठो, बस फिगर याद रखो, तुम खाली एक ही लेके करो ना, लेकिन एक फिगर याद रखो, इसको बना दिया इसे, क्या कि तुम एक कैलकुलेशन इससे भी मैच होगा और इससे भी, ये खाली याद रखने से होगा। D डैश से, वो D डैश जिससे पास हो रहा, जबरदस्ती पास हो रहा D से ना, हमने माना D डैश से पास हो रहा, वो D डैश इधर भी हो सकता है, या देखो AD लाइन सेगमेंट के अंदर भी हो सकता है, या AD लाइन सेगमेंट के बाहर भी हो सकता है, D डैश दोनों दिखा दिया। कैलकुलेशन इसी को लेकर करो ना, कोई फर्क नहीं। हाँ, सब D डैश, ठीक है। और इधर में क्या करेंगे, इसको उतना लिखा नहीं, जरूरत नहीं है जी, इसको इधर इसे ज्वाइन कर, क्या देख लिया।
ना। सर्किल कहाँ से पास होना चाहिए? ए बी सी डी, लेकिन ए बी सी डी डैश से पास हो रहा है जबरदस्ती ना। इधर भी सर्किल पास होना चाहिए था ए बी सी डी से, अब पास हो रहा है ए बी सी डी नहीं, डी डैश से। ये जो ड्राइंग है सपोजिंग के अनुसार, रॉन्ग सपोजिंग। कैसा सपोजिंग किया हम जानबूझ के? रॉन्ग सपोजिंग कि आगे चल के कैलकुलेशन में रॉन्ग सिग्नल मारे तो मेरा सपोजिंग रॉन्ग हो जाएगा। अब मेरा सपोजिंग का उल्टा ट्रू हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, तो इतना करके ज्वाइन कर दिया, सब नहीं लिखने से होगा, लिखने से बड़ा होगा। सर्किल इंटरसेक्ट ए डी एट डी डैश है, एंड अगेन इसका सर्किल इंटरसेक्ट ए डी प्रोड्यूस्ड एट डी डैश। इतना नहीं लिखने से फिक्र में तो कर ही दिए। और क्लियर? इसके बाद कैसे शुरू करते हैं? ए वाला का तो लाभ उठाएंगे ही हम, गिवन में दिया हुआ है, पहले से ही बोल दिया गिवन में, इसका लाभ तो उठाएंगे ही। साथ साथ हम लोग जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया वो तो ट्रू माने सत्य, ट्रू सपोजिंग के अनुसार नहीं, रॉन्ग सपोजिंग, रॉन्ग माने गलत सपोजिंग के अनुसार। ड्राइंग है जो सर्किल का ड्राइंग है वो रॉन्ग सपोजिंग के अनुसार है। ट्रू सपोजिंग के अनुसार होता तो सर्कल ए बी सी पॉइंट के साथ साथ डी से पास करता है, और ए बी सी के साथ साथ यहाँ पर डी डैश से पास कर रहा है दोनों में, इसलिए जो ड्राइंग है सर्किल का वो रॉन्ग सपोजिंग के अनुसार। समझ में आ रहा है? अच्छा, तब यहाँ पर हम पहले क्या दिखाया देख लो। पहले गिवन को तो ध्यान से, ए बी सी प्लस ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी रेड एंगल ना, और क्या ए बी सी रेड एंगल और ए डी सी रेड एंगल, ये दोनों का सम। पहले सर्किल जबरदस्ती हम ऐसा लिखे तो क्या हो गया? सच को गलत कर देने से नहीं ना होगा। एक्चुअली ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल था, ये दोनों एंगल का सम कितना बोला था? 180। तो ये ए बी सी ए वाला रेड एंगल, ए डी सी ए वाला, दोनों का सम 180 बाई गिवन हो गया, एक गिवन के अनुसार। अब हम अपना रॉन्ग सपोजिंग और रॉन्ग ड्राइंग के अनुसार थ्योरम यूज करते हैं जी। अगर सर्कल, इसको छोड़ो, यही देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट सी से तो पास करेगा ही ना, क्या? और डी से नहीं, किससे पास हो रहा है? डी डैश से। तो मेरा रॉन्ग सपोजिंग के अनुसार, हाँ, ये चारों पॉइंट, ये क्या, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि सर्किल के ऊपर में चारों पॉइंट है। कौन चारों पॉइंट? ए बी सी डी डैश। यहाँ पर ए बी सी डी डैश, इसको डायरेक्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकता है। इसको डायरेक्ट क्या बोल सकता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकता है, क्योंकि ये तो सर्किल के ऊपर से पास हो रहा है ना चारों पॉइंट। मेरा रॉन्ग सपोजिंग है डी डैश के लिए। एबीसी तो सर्किल, एबीसी पॉइंट तो सर्किल से पास हो गई 3 पॉइंट, साथ साथ डी डैश को हम जबरदस्ती बोला सर्किल डी डैश से पास हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा रॉन्ग सपोजिंग के अनुसार सर्कल, ये वाला सर्कल ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी डैश, तो यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल बना ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं? तो थ्योरम 10.12 को प्रूव करना है। तो थ्योरम 10.12 को यहाँ पर यूज नहीं कर सकता, लेकिन 10.11 यूज कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पर आ जाओ, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ए वाला एंगल प्लस एंगल ए डी डैश सी, ये दोनों एंगल। ये और मेरा रॉन्ग सपोजिंग के अनुसार ए बी सी डी डैश इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल because 4 points A, B, C and D dash lies on the circle by wrong supposing. So in this cyclic quadrilateral, angle ABC, this one, and the angle A D dash C, this one, must be equal to 180 degree. Theorem 10.11. Theorem 10.11. In a cyclic quadrilateral, the sum of either pair, कोई भी दो, either pair of opposite side, either pair of opposite angle is 180 degree. क्या हो गया? लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों राइट हैंड सेम है, लेफ्ट सेम। एबीसी कटेगा, ये दोनों बचेगा, ये दोनों में चेक करो, ए डी डैश सी और ए डी सी इक्वल आ गया ना, ये दोनों इक्वल कैसे हो? ए डी डैश सी, ए वाला एंगल, और ए डी सी, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है, दोनों एंगल सेम कैसे होगा? यहाँ लिख दिया। बट डी एंड डी डैश, ऐसे डी ट्रिपल मार्किंग देख रहा है, डी डैश एंड डी,
आर डिफरेंट पॉइंट है, अलग अलग बिंदु है, सेम बिंदु थोड़ी है। हाँ, सो ये दोनों जो इक्वल आ गया रॉन्ग सपोजिंग के अनुसार, ये दोनों इक्वल नहीं, क्या होगा? नॉट इक्वल। क्या बात है क्लियर? हाँ, इट इज यहाँ छूट गया, क्या होगा? इट इज। हाँ, ये पॉसिबल, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। हाँ, ये दोनों इक्वल हो सकता है, कब? इट इज पॉसिबल, माने ये दोनों इक्वल तो है नहीं, नॉट इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल हो सकता है, लेकिन कब? ओनली व्हेन, जब पॉइंट डी डैश एंड डी डैश विल कोइंसाइड विथ डी। ये डी डैश पॉइंट किससे मिल जाए? कोइंसाइड में मिल जाए जाकर डी पॉइंट से। डी डैश किससे मिल जाए? डी से जाके मिल जाए, तब जाके दो एंगल इक्वल हो जाए। इसका मतलब दो एंगल इक्वल होने के लिए डी डैश को किससे जाके, डी डैश पॉइंट को किससे जाके मिल लेना पड़ेगा? डी के साथ, दोनों एक का ऊपर एक, कोइंसाइड का मतलब। सो hence our supposing is wrong. ये नॉट इक्वल, यहाँ गया इक्वल होगा, नॉट इक्वल, डिफरेंट पॉइंट है ना। हाँ, ये hence our supposing, मेरा जो supposing था यहाँ वो रॉन्ग है। अब मेरा supposing क्या था? डी के बजाय डी डैश से पास हो रहा सर्किल, ए बी सी 3 पॉइंट से तो पास हो गई, लेकिन डी के बजाय डी से होना चाहिए, डी से नहीं, डी डैश से हो रहा, मैं सब बोल दिया ना, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया? hence our supposing is wrong। तो मेरा supposing क्या था ना? डी से पास नहीं हो रहा, डी डैश से हो रहा, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसका उल्टा सही, डी डैश से नहीं हो रहा, किससे हो रहा? डी से हो रहा। क्या? तो यहाँ पर लास्ट में इट मीन द सर्कल passes through 4 points A, B, C and D, not D dash. So ABCD is a concyclic, ABCD is a cyclic quadrature. Proved. Stop.